कहानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट से पहले की कहानी है, जहां पर हमें कौन नाम की एक तेनागर लड़की को दिखाया जाता है। इसकी मोम की 1 साल पहले मरते हो गई थी। वो अपनी मोम से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, उसीलिए वो अपनी मोम को बहुत याद करती हैं। इसे हमेशा ऐसा लगता है कि इसकी मोम की आत्मा उसके पास ही है। कौन अपने पिता और अपने छोटे भाई के साथ घर में रहती है और एक दिन वो एलिस से मिलने जाती हैं, जिसे हमने पिछली 2 कहानियों में देखा था, जिसने जोश की मदद की थी। एलिस हालांकि अब ये काम नहीं करती, वो रिटायर हो चुकी है, लेकिन जब वो कौन का प्यार इसकी मोम के लिए देखती है तो वो उसे इसकी मोम की आत्मा से कनेक्ट करने के लिए राजी हो जाती है। और अब ये दूसरी दुनिया में आत्माओं से संपर्क करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एलिस को किसी और की आवाज सुनाई देती है जो इसे मारने की धमकी देता है। उसीलिए इस प्रोसेस को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। एलिस क्वीन को समझाती है कि अपनी मोम की आत्मा से कभी भी संपर्क करने की कोशिश मत करना, क्योंकि जब आप दूसरी दुनिया से यानी कि आत्माओं की दुनिया से आत्माओं से संपर्क करते हो, इन्हें आवाज देते हो, तो दूसरी आत्माएं भी इस को सुनती है, जिसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। कौन वापस अपने घर आ जाती है। अगली सुबह वो अपने थिएटर के ऑडिशन के लिए जा रही होती है। तभी इसके पिता कहते हैं कि तुम्हें अपने भाई को तैयार करना चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। लेकिन किन अपने पिता की बात नहीं सुनती और थिएटर में ऑडिशन के लिए आ जाती है। और जब वो अपने ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो देखती है कि दूर से एक साया उसे हाथ हिला रहे हैं। वो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद वो अपना ऑडिशन देती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसका ऑडिशन बहुत खराब जाता है और वो फेल हो जाती है। वहीं इस बात से बहुत उदास होती है। वो अपनी दोस्त के साथ बाहर बैठी होती है। इसकी दोस्त कहती है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर आती हूँ। इसकी दोस्त वहां से निकल जाती है और तभी कौन देखती है कि वही साया जो उसे थिएटर में ऑडिटोरियम में दिखाता, जो उसे हाथ हिला रहा था, वो एक बार फिर से दूर से हाथ हिला रहे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, पीछे से गाड़ी आती है और कौन को टक्कर मार देती है। कौन को बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और बेहोशी की हालत में वो एक अंधेरी दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर एक बार फिर से इसके सामने वही साया आता है जो इसे हाथ दिला रहा था। और तभी क्वीन की आंख खुल जाती है। उसे पता चलता है कि इसके दोनों पैर टूट चुके हैं। 3 हफ्तों तक वो अस्पताल में रहती हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पास कौन के पास एक बूढ़ा कपल आता है, जिसे वो पहले से जानती है। इसमें जो लेडी होती है उसका नाम ग्रेस होता है और वो कौन को बताती है कि इसने थिमनवहू कनत ब्रेथ की आवाज सुनी है, वो तुम्हें बुला रहा था। लेकिन कोई ना इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब क्वीन को घर वापस ले आया जाता है, जहां पर इसके पिता उसे एक बेल देते हैं ताकि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो बेल बजाए और वो इसके पास आ जाए। लेकिन घर पर अजीब अजीब से घटनाएं होना शुरू हो जाती है। कभी कभी बेल अपने आप ही बजने लगती है और एक रात को दीवार के दूसरी तरफ से, जहां पर इस के नैबूर रहते हैं, कोई नोक करता है। इसके बाद कौन भी कन्वाक करती है और जितनी बार वो नोक करती है, दीवार के दूसरी तरफ से इतनी बार नोक होता है। इसे लगता है कि उसका पड़ोसी इसके साथ मजाक कर रहा है, उसीलिए वो उसे टेक्स्ट करती है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी घर पर है ही नहीं। ये सब जानने के बाद कौन बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो सोने की कोशिश करती है और तभी ऊपर से एक काला हाथ आता है जो उसके हाथ को पकड़ लेता है। कोई डर कर जोर से चलाती है और ऊपर क्लीन की तरफ देखती है जो करकक हो गई होती है। अब उसके पिता भी यहाँ पर आ जाते हैं, सब कुछ बताती हैं। इसके बाद उसके पिता ऑनर के साथ ऊपर वाले फ्लैट में जाते हैं, जहां पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन यहाँ फ्लोर पर किसी के कदमों की निशान होते हैं। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर कौन आए थे। वहीं दूसरी तरफ एलिस को दिखाया जाता है, जिसे एक बहुत बड़ा सपना आता है और ये सपना होता है कौन के बारे में। वो उसका नाम अपनी डायरी में लिख लेती है और सोचती है कि इसे कौन की मदद करनी चाहिए। उसीलिए वो एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया में जाने की कोशिश करती हैं और तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज आती है और ये आवाज होती है थिमनवहू कनत ब्रेथ की। इसके बाद वो अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है और देखती है कि इसके फ्लोर पे किसी के काले कदमों के निशान है। वो उनका पीछा करती है और वो निशान नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। वो धीरे धीरे नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती
हैं। निशान अब दीवार के ऊपर जा रहे होते हैं और जब वो ऊपर देखती है तो वहां पर वो साया इस के ऊपर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से अपने आप को बचाकर ऊपर आ जाती है और फैसला करती है कि अब वो दोबारा से आत्माओं की दुनिया में कभी नहीं जाएगी। वही को उनको दिखाया जाता है, जिसके साथ अब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़नी शुरू हो गई है। और जब एक दिन वो अपनी दोस्त से लैपटॉप पर वीडियो चैट कर रही होती है, तभी इसकी दोस्त कहती है कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। कोई इन समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो कमरे में अकेली होती है। वो कॉल को डिस्कनेक्ट करती है और जब वो सामने देखती है तो पर्दे के पीछे एक साया होता है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है। कौन जब बेड के नीचे देखती है तो वही साया ऊपर से इसे खींचकर बेड से नीचे गिरा देता है। वो उन जोर जोर से चलाना शुरू कर देती है, पर तब तक इसके पता वहां पर आ जाते हैं जो कौन को शांत करते हैं। अगली रात को कोई उनको दिखाया जाता है जो सोफे के ऊपर सोई हुई है। तभी ऊपर से इस के कदमों की आहट सुनाई देती है, जिससे कोई डर जाती है और बलिनकट अपने चेहरे के ऊपर कर लेती है। पर जब वो बलिनकट हटाती है तो वो देखती है कि वो फ्लैट नंबर 5F4 के बाहर है। वो यहां से निकलना चाहती है, पर तभी वहां पर थे मन हो कानट ब्रेथ आ जाता है और इसे उठाकर एक कमरे के अंदर फेंक देता है, जहां पर उसे एक और लड़के हुए उसकी तरफ आती हुई नजर आती है। और ये और कोई नहीं बल्कि वो खुद ही होती है, जिसका चेहरा नहीं होता। इन ये सब देखकर चलाना शुरू कर देती है और एक बार फिर से इसके पिता कमरे में आ जाते हैं और वो अपने पता को दिखाती है कि वहां पर किसी के पैरों के निशान है जो पूरी तरह से काले हैं, जो खिड़की से बाहर जा रहे हैं। और जब कोई इन खिड़की से बाहर देखती है तो थेमे हो कानट ब्रेथ उसे खिड़की से बाहर खींचने की कोशिश करता है। इसके पता इसे खींचकर वापस कमरे में ले आते हैं और अब तक इसके पता जो इसकी बातों को सिर्फ इसका वहम समझ रहे थे, इन्हें समझ में आ जाता है कि वो सच कह रही हैं। उसीलिए वो एलिस के पास जाते हैं और एलिस उनकी मदद करने से मना कर देती हैं। वो कहते हैं कि अब मैं ये काम छोड़ चुकी हूँ। और कौन के पता कहते हैं कि कौन की जान खतरे में इसे तुम्हारी हैं। उसीलिए इसकी बात मान जाती है और उसके घर पर आती है, जहां पर एक बार फिर से वो आत्माओं की दुनिया में जाती है। वहां जाने के बाद इसका सामना पा करके आत्मा से होता है, जिस बूढ़े आदमी की आत्मा को हमने सेकेंड पार्ट में देखा था, जिसने जोश के शरीर पर कब्जा कर लिया था और इससे वो उसके परिवार को मरवाना चाहती थी। यहाँ पर एलिस का उसी आत्मा से सामना होता है जो इसे मारने की कोशिश करती है। एलिस वापस इंसानों की दुनिया में आ जाती है और वो कौन की मदद करने से मना कर देती हैं। इसके बाद एलिस के पता दो बलागर्स को अपने पास लेकर आते हैं जो उसी तरह के काम करते हैं, लेकिन वो भी कौन की मदद नहीं कर पाते। वही अली इसको दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के पास जाती है जो पहले उसी के साथ काम किया करता था और वो एलिस को बताता है कि तुम अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। तुम एक असली इंसान और जिससे तुम लड़ रही हो वो सिर्फ दूसरी दुनिया की यानी कि आत्माओं की दुनिया की बुरी आत्माएं हैं। तुमने कुछ साल पहले यानी कि सन 1986 में जो विश के केस को भी सिविल किया था, तुमने इसकी यादों से पार करके यानी कि इस बुरे आदमी की आत्मा को मिटा दिया था जो इससे दूसरी दुनिया में ले जाना चाहती थी और उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी। और यही एक कारण है कि जब तुम आत्माओं की दुनिया में गए तो पाकर की आत्मा ने तुम पर हमला किया, तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ एक आत्मा है और तुम असलियत हो। तुम असली दुनिया से वास्ता रखती हो। तुम अपनी शख्सियतों से कौन की मदद कर सकती हो और अब एल सकुयन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो कौन के घर पर भी आती है जहां पर क्वीन के पता इन दो लोगों को घर से निकाल रहे होते हैं, जिन दो लोगों को इन्होंने कौन की मदद करने के लिए बुलाया है। दरअसल इन्हें पता चल गया होता है कि ये दोनों फ्रॉड हैं, लेकिन एलिस कहती है कि मुझे उन दोनों की जरूरत पड़ सकती है। और अब वो कौन के पता को बताती है कि आत्माओं की दुनिया से बहुत सारी की दुनिया में आना चाहती है, जिसके लिए इन्हें दूसरे शरीर की जरूरत होती है। और जब कोई उनका एक्सीडेंट हुआ था तो थे मन वहु कनतप्रेत ने उसकी आधी आत्मा पर कब्जा कर ली था जो आत्माओं की दुनिया में फंसी हुई है। और अगर उसने कौन की आधी आत्मा पर और कब्जा कर ली तो वो हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में आ जाएगा और तबाही मचाएगा। उसीलिए अब हमें आत्माओं की दुनिया में जाना होगा और कौन की आत्मा को वापस लाना होगा और उसके
बाद वो एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया में चली जाती है, जहां पर सबसे पहले वो एक आत्मा से मिलती है जो उसी बिल्डिंग में रहा करती थी जहां पर कौन रहती है। वो बताती है कि दमीन हो किन ब्रेथ ने मुझे आप करने पर मजबूर किया और इसके बाद मेरी आत्मा को यहाँ पर कैद कर दिया। एलिस इससे थे मन हुकान बरीद का पता पूछती है, वो उसे बता देती है और अब एलिस इस जगह पहुंच जाती है जहां पर पाकर की आत्मा यानी कि बूढ़े आदमी की आत्मा इस पर हमला करती है, लेकिन इसके अंदर अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास है, उसीलिए वो उसे अपने आप से दूर कर देती है। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद वो एक कमरे में पहुंचती है जहां पर बेड के ऊपर एक आदमी की आत्मा बैठी होती है, और जब वो उसके पास जाती है तो ये और कोई नहीं बल्कि उसके हसबंद की यथा होती है, जिनकी 1 साल पहले एलिस उस आत्मा को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से अपने हसबंद की आत्मा से मिलना चाहती थी। लेकिन बातों ही बातों में इस के हसबंद की आत्मा इसे एक चाकू देती है और कहती है कि तुम्हें भी आप कर लेनी चाहिए ताकि हम दोनों आत्माओं की दुनिया में एक साथ रहें। पर अली समझ जाती है कि ये इसके हसबंद की आत्मा नहीं है, उसीलिए वो इस पर वार कर देती है और थे मन हुक्ब्रेथ को सामने आने के लिए कहती है। थे मन वहु किन ब्रेथ इसके सामने आता है। वो इससे पूछती है कि कोई कहाँ पर है और तभी कौन वहां पर आती है। दरअसल एक कौन की आधी आत्मा है जिसे दमन हो कौन ब्रेथ ने यहाँ पर कैद कर रखा है। अली सकीन की आत्मा को लेकर यहाँ से उस जगह पहुंच जाती है जहां पर इसका घर है और उसके बाद वो फिजिकल वर्ल्ड में यानी कि इंसानों की दुनिया में वापस आ जाती है, लेकिन वहां पर थे मन वहु किन ब्रेथ ने वन की आधी आत्मा पर कब्जा कर रखा है। उसीलिए अली सबको बताती है कि यहाँ से आगे कौन को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। वही कौन को दिखाया जाता है जिसका पहले से भी ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, यानी कि आत्माओं की दुनिया में वो पूरी तरह से जाने वाली है। इसकी आधी आत्मा जो यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में है वो भी आत्माओं की दुनिया में खींची चली जा रही है। सबको उनका हाथ पकड़ लेते हैं और तभी एस से एक और आत्मा कनेक्टिकट करती है। ये होती है गुरेज की आत्मा, उसी औरत की आत्मा जो कौन से अस्पताल में मिलने के लिए आई थी। इसने कौन से कहा था कि मैंने कान ब्रेथ की आवाज सुनी है, वो तुम्हें बुला रहा है। दरअसल इसकी भी मौत हो गई होती है और ये एलिस को बताती है कि कौन की मोम ने मरने से पहले इसकी डायरी में एक लीटर लिखा था, जो लीटर इसकी ग्रेजुएशन की कंप्लीट होने से पहले पढ़ा जाना था, लेकिन वो लीटर कभी भी कौन को नहीं मिला। और अब अलस्कोकीन की मोम के लीटर को इस के लिए पढ़ने लगती हैं, जिससे उसकी आत्मा को शक्ति मिलती है। साथ ही आत्माओं की दुनिया में दिखाया जाता है कि किन अपनी मोम की आत्मा को देखती है जिसे वो हमेशा देखना चाहती थी। इससे उसे बहुत शक्ति मिलती है और वो दामन हो कानबरियत के मासिक को जिससे वो सांस लेता है उसे निकाल देती है। इसे सांस लेने में तकलीफ होती है और वो कौन को छोड़कर चला जाता है। कौन असली दुनिया में यानी कि फिजिकल वर्ल्ड में सही सलामत वापस आ जाती है। कोई ना पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अलीस इसे बताती है कि तुम्हें अपनी मोम की आत्मा को ढूंढने के लिए कभी भी आत्माओं की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे साथ थी और आज भी तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर जो तो लोग होते हैं जिन्हें कौन के पिता ने कौन के लिए बुलाया था, जो कौन को ठीक नहीं कर पाए थे, अब वो एलिस के साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं ताकि ये तीनों मिलकर लोगों की भलाई कर सके, उनकी मदद कर सके। एलिस वापस अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद वो देखती है कि उसका डॉग अंधेरे की तरफ भाग रहा है। एलिस इस तरफ देखती है और इसके पीछे से एक डेमो का चेहरा ऊपर था जो पूरी तरह से लाल होता है। उसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।